हम सब जानते हैं कि एक मुकम्मल ज़िंदगी गुजारने और मुआशरती तरक्की के लिए इल्म कितना ज़रूरी है। लेकिन क्या इल्म का हुसूल ही काफ़ी है? नहीं, बल्कि इस इल्म को किस रवैये के साथ हासिल और इस्तेमाल किया जाए, ये ज़्यादा अहमियत रखता है। आज हम एक ऐसे बुनियादी वस्फ़ पर बात करेंगे जो इल्म के साथ लाज़िम व मलज़ूम है, फ़िक्री आजिज़ी। फ़िक्री आजिज़ी जदीद दुनिया में मुसलमानों के लिए एक इंतहाई अहम वस्फ़ है। ये महज़ एक इखलाकी फ़ज़ीलत नहीं, बल्कि एक गहरा रूहानी और फ़िक्री रवैया है। ये इस्लामी तालीमात और जदीद साइंसी फ़िक्र के दरमियान एक मज़बूत पुल का काम करता है। फ़िक्री आजिज़ी के बुनियादी उसूलों में अपनी मालूमात की हदूद का इकरार शामिल है। इसका मतलब यह तस्लीम करना है कि हमारी समझ नामुकम्मल या नाक़िस हो सकती है। हकीकी मानों में ये नए नज़रियात और सीखने के लिए मुकम्मल किशादत दिली अख्तियार करने का नाम है। आज का माशरा मालूमात और मुतनव्वी आरा से भरा पड़ा है। बदकिस्मती से ये कसरती मालूमात अक्सर हिकमत की बजाय फ़िक्री तकब्बुर को जन्म देती है। फ़िक्री तकब्बुर के ख़तरात बेशुमार हैं। इसमें सिर्फ़ अपनी महदूद समझ पर इन्हिसार करना शामिल है, जो दूसरों के नुक्ता नज़र को जल्दी रद्द कर देता है। यह मौजूदा अकायद को चैलेंज होने से खौफज़दा होने की कैफ़ियत भी पैदा करता है। फ़िक्री आजिज़ी एक मुतवाज़न सोच फराहम करती है। ये ईमान में पुख्तगी की तरगीब देती है, मगर उसके साथ साथ फ़हम के मामले में आजिज़, कुशादा दिल और लचकदार ज़हन भी पैदा करती है। ये इस्लामी इल्मी रवायत और जदीद साइंसी तहक़ीक़ के दरमियान एक मुश्तरका बुनियाद फराहम करती है। इस्लाम सिर्फ मजबूत ईमान की दावत नहीं देता, बल्कि गहरे तफक्कुर और गौर व खौज़ की भी हौसला अफजाई करता है। फ़िक्री आजिज़ी इस तवाज़ुन को बरकरार रखने में कलीदी किरदार अदा करती है। ये हमें याद दिलाती है कि हतमी सच्चाई सिर्फ अल्लाह के पास है। इंसानी फ़हम अगरचा बेश कीमत है, मगर वो उस कामिल सच्चाई का एक महदूद कवरेज पर हो सकता है। ये मारिफत ज़ाती आजिज़ी पैदा करती है और इख्तिलाफ़ात में सख्ती और अदावत को कम करती है। फ़िक्री आजिज़ी सच्चाई की तलाश को हमेशा खुला और मुसलसल रखती है। ये न सिर्फ इंसान को मज़ीद इल्म हासिल करने की तरगीब देती है, बल्कि उसे अपनी हुदूद से भी आगाह करती है। जदीद साइंस बज़ात खुद फ़िक्री आजिज़ी का एक मुजस्सम नमूना है। ये तजर्बात और ठोस शवाहिद पर इन्हिसार करती है, गलतियों को तस्लीम करती है और नए शवाहिद की बुनियाद पर नज़रियात पर नज़रसानी करती है। उसकी अक़दार बहुत हद तक इस्लामी तालीमात से मुमासिलत रखती है। सच्चाई की तलाश का अज़्म, खुद एहतिसाबी और तनकीदी जायज़ा पर ज़ोर, और गलतियों को तस्लीम करने और समझ को अपनाने की हिम्मत, ये सब मुश्तरका अक़दार हैं। साइंसदान अपनी तहक़ीक़ में हमेशा क्या मालूम नहीं पर गौर करते हैं, जो कि फ़िक्री आजिज़ी का एक मज़हर है। यही रवैया इल्म में गहराई और वसाअत पैदा करता है। ईमान और फ़िक्री आजिज़ी एक दूसरे को तक़वियत देते हैं। ईमान कायनात में एक हकीम और दाना खालिक के वजूद का यकीन दिलाकर सुकून और मकसद फराहम करता है, जबकि फ़िक्री आजिज़ी इल्म के हुसूल की तरगीब देती है ताकि हम हकीकत को समझ सकें और अल्लाह की अज़मत को पहचान सकें। फ़िक्री आजिज़ी ये सिखाती है कि इल्म कभी मुकम्मल नहीं होता। ये दूसरों की बात सुनने, तहक़ीक़ करने और गौर व ख़ौज़ करने को फ़रोग़ देती है। ये इस गलत फ़हमी को भी रद्द करती है कि फ़िक्री आजिज़ी ईमान को कमज़ोर करती है। उसके बरअक्स, ये उसे गहरा करती है। अपने ईमान को इस रवैये के साथ परवान चढ़ाना हमें मज़ीद मज़बूत बनाता है। ये हमें रब्त, गौर व फ़िक्र और मुसलसल जदोजहद की तरफ ले जाता है। फ़िक्री आजिज़ी की कमी इंसान को बेशुमार नुक़सानात से दूचार कर सकती है। ये मुतकब्बराना खुदपरस्ती और खुदपसंदी को जन्म देती है। उसके नतीजे में फ़रक़ावारियत और गिरोही असबियत बढ़ती है। फ़िक्री जमूद और नए ख़यालात की मुज़ाहमत भी उसी का नतीजा है। फ़िक्री तकब्बुर इस सोच को परवान चढ़ाता है कि सिर्फ़ मेरी समझ ही दुरुस्त है। ये मुसलसल सीखने और तरक्की की राह में रुकावट बनता है। ये हमें वसाती नज़री से महरूम कर देता है। फ़िक्री आजिज़ी इस्लामी अखलाक़ियात का एक मरकज़ी हिस्सा है। ये इंसान की सोच और उसके कौल दोनों पर असर अंदाज़ होती है। ये अल्लाह ही बेहतर जानता है, मुझे नहीं मालूम के उसूल पर ज़ोर देती है। ये तस्लीम करवाती है कि तमाम इल्म अल्लाह की तरफ से एक तोहफ़ा है। फ़िक्री आजिज़ी गुफ्तगू और मुकालमे में नरमी और शाइस्तगी पैदा करती है। ये मुख्तलिफ नुक्ता नज़र को कबूल करने के लिए कुशादा दिली को फ़रोग़ देती है। इससे दूसरों का एहतराम यकीनी होता है। इख्तिलाफ़ की सूरत में भी सवाल पूछना साइंसी और फ़िक्री तरक्की की बुनियाद है। ये तजस्सुस को उभारता है और इल्म की मुसलसल तलाश की तरगीब देता है। इसके लिए सही नीयत और सवाल की हुदूद का ख़याल रखना ज़रूरी है।
ताहियात तालीम रूहानी और फ़िक्री तरक्की के लिए ज़रूरी है। इसमें गलतियों से सीखना और दूसरों के तजुर्बात से फ़ायदा उठाना शामिल है। उसके लिए अपने नज़रियात का मुसलसल जायज़ा लेना भी अहम है। जुमूद से बचना ज़रूरी है। ये इस तसव्वुर को रद्द करता है कि बहुत कुछ सीख लिया गया है। इसके बजाय ये इल्म की वसीआ दुनिया को अपनाने की तरगीब देता है। गुफ्तगू में नरमी और एहतियात से बात करना फ़िक्री आजिज़ी का अमली मज़हर है। जहाँ गैर यकीनी हो वहाँ हतमी बयानात से गुरेज करना चाहिए। दूसरों के साथ तामुल में उनके मुख्तलिफ नुक्ता नज़र को संजीदगी से सुनना ज़रूरी है। जवाब देने से पहले दलाइल को समझना चाहिए। लेबल लगाकर किसी को मुस्तरद करने से गुरेज करना चाहिए। खुद आगाही का मतलब है जब आपको किसी बात का इल्म न हो तो उसे तस्लीम करना, मुझे नहीं मालूम। माहिरीन से रहनुमाई हासिल करना भी उसी का हिस्सा है। जदीद साइंसी और फ़िक्री मुबाहिस में शामिल होना चाहिए। जब वजाहत की ज़रूरत हो तो इल्म रखने वाले अफराद से मशवरा करना चाहिए। हमारा हतमी मकसद कुछ कलीदी औसाफ को परवान चढ़ाना है। मकसद और अंदरूनी इस्तेहकाम के लिए मजबूत ईमान ज़रूरी है। तकब्बुर और नफ़रत से बचने के लिए नरम दिल होना चाहिए। सच्चाई की ईमानदाराना और चौकस तलाश के लिए खुला ज़हन नागुज़ीर है। ये औसाफ अफराद ख़ानदानों और बरादरियों पर मुसब्बत असरात मुरतब करते हैं। ये वसीयतर मुस्लिम दुनिया को भी मजबूत बनाते हैं। ये अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने का एक रास्ता है। ये हमें वक़ार और हिकमत के साथ पेचीदा जदीद चैलेंजेस का सामना करने के काबिल बनाता है। आइए हम अपने घरों, मसाजिद, तालीमी इदारों और फ़िक्री महफ़िलों में फ़िक्री आजिज़ी को फ़रोग़ दें ताकि हम अपनी आइंदा नस्लों के लिए एक बाशऊर मुआशरा तश्कील दे सकें। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी हो तो इसे आगे ज़रूर शेयर करें, शायद किसी और की ज़िंदगी में भी खैर का सबब बन जाए। कमेंट्स में मुझे ये भी लिखना कि आपको कौन से उसूल सबसे ज़्यादा मुतासिर करते हैं और अगली वीडियो में आप कौन सा टॉपिक देखना चाहते हैं। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। आपसे दुआ की दरख्वास्त करता हूँ।